द स्टोरी ऑफ अ कलंक, आपकी रियलिटी एज इट इज की एज इट इज रखी जाए। चेक दिस आउट, पहुंच गए हम अपनी सुंदर सी लड़की के पास। तो बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में हेयर कट के लिए चला ही जाऊं। हेयर कट तो मैं ले लूंगा, बट अगर एक पॉइंट ऑफ टाइम पर सुंदर नहीं लगा तो कोई कमेंट भी देख रहा था कि बाबू भैया इस बार 10 करोड़ का गैराज नहीं, 20 करोड़ का गैराज, 30 करोड़ का गैराज चाहिए। विल डू इट गाइस, हम लोग कमाएंगे, हम लोग वापस से उससे भी बड़ा गैराज खड़ा करेंगे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में गाइस। यू नो गाइस, बैकग्राउंड में अ लॉट ऑफ थिंग्स आर वर्किंग ऑन, बट एट द सेम टाइम गाइस हम लोग अपनी लाइफ में भी बहुत सारी चीजों पे बैक ऑन ट्रैक कर रहे हैं। एंड द थिंग इज, व्लॉग्स में जो कमेंट्स एंड रिस्पॉन्स एंड प्यार आ रहा है, क्रेजी आ रहा है। आई गेस एक चीज में बहुत ज्यादा कमेंट पढ़ रहा हूँ गाइस, हेयर कट, हेयर कट, हेयर कट, हेयर कट। मुझे पता है जब तक मैंने वो करवा नहीं दिया तब तक आप लोगों ने मेरा पीछा नहीं छोड़ना कमेंट सेक्शन में। मुझे नहीं पता, लाइक हेयर कट करा करके अगर सुंदर नहीं लगा तो मेरे को डर रहता है कि कुछ भी नया हेयर स्टाइल ले लिया या कुछ नया चेंज करवा लिया तो कैसे लगूंगा, क्या होगा, कैसे होगा। बिकॉज मेरे कुछ शूट्स हैं आने वाले दिनों में, कुछ म्यूजिक वीडियो शूट्स, कुछ शोज। एंड हाँ, मुझे पता है ये सारी चीज़ सुन करके आप खुश होंगे कि बाबू भैया फाइनली यार फोकसिंग ऑन योर लाइफ। एंड हम करेंगे गाइज, अपनी जो नॉर्मल लाइफ है वो तो चलती ही रहेगी। सो मेरे को बस यही डर है यार कि हेयर कट तो मैं ले लूंगा, बट अगर एक पॉइंट ऑफ टाइम पर सुंदर नहीं लगा तो मेरे को बताओ, मेरे से प्यार करना तो नहीं छोड़ दोगे तुम लोग। एंड बाल कटवा करके ना मैं ऑलमोस्ट 5-10 साल पीछे चल जाता हूँ। मतलब मैं बहुत ज़्यादा बच्चा लगने लग जाता हूँ। थोड़ा लाइक बड़े बालों में, फंकी स्टाइल में थोड़े से बड़े लगते हैं। तो बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में हेयर कट के लिए चला ही जाऊँ, क्या पता अच्छे लगे। बट ऑन दी अदर नोट, आज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आज की कहानी थोड़ी सी स्पेशल होने वाली है गाइज, क्योंकि आज हम लोग जाने वाले हैं गाइज अपनी लैम्बो के पास। छुप क्यों रहे हो, आ जाओ रूम में गाइस। अपने ब्रो सेना के लौंडे, हेलो गाइस। ये थोड़ा ब्लॉगिंग स्टाइल से बाहर है। एक और लौंडा था हमारे पास, ठाकुर, वो आया था, मिला, बर्थडे का केक काटा, उसने व्लॉग बनाया गाइस, जाके चेक करना। अभी ये और मैं निकल रहे हैं सीधा लैम्बो के पास। एक्चुअली गाइस मैं आप लोग बताऊं, मैं ऑल्टरनेट व्लॉग क्यों कर रहा हूँ। मैं ऑल्टरनेट व्लॉग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक दिन ना मेरे को बहुत ज्यादा काम निपटाना पड़ता है, बिकॉज बैकएंड में बहुत सारे काम करने होते हैं। आई नो मैंने ऑल्टरनेट व्लॉगिंग तो स्टेबल कर ही ली है, आने वाले कुछ टाइम में मैं डेली व्लॉग्स पे भी शिफ्ट हो जाऊंगा, बट अभी पीछे से ना आप समझ रहे हो, काम भी देखना पड़ रहा है, अकेला बंदा हूँ काम करने के लिए। एंड मेरे ऊपर बहुत सारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ रही हैं, बिकॉज लीगल केसेस, कोर्ट कचहरी, यू नो हाउ थिंग्स वर्क। तो एक वो लाइफस्टाइल मैंने बैक एंड पे सेव करके रखी है, और एक लाइफस्टाइल मैंने मेन स्ट्रीम कर रखी है, जहाँ पर इतनी सारी दिक्कतों और प्रॉब्लम्स के बाद भी गाइस आई एम फोकसिंग ऑन माई नॉर्मल लाइफ। आप लोगों के साथ तैयार हो चुके हैं हम लोग, यहाँ से निकल रहे हैं गाइस अपनी लैम्बो के पास। लेट्स गो। ओके जी, हम लोग निकल ही देते गाइस। एंड आपको अपने एक चीते लौंडे से मिलाते हैं। वी हैव गॉट मोहित गाइस, इसने हमारा बहुत ध्यान रखा हर एक चीज़ में। एंड ऑलवेज जब भी हम लोग को यू नो रैंडमली कहीं धप्पा करना होता है, आधी रात को भी खड़ा रहता है। और ये हमारे बहुत प्यारे से भैया हैं, जब मर्जी हमारे भैया, जब हम फन करते हैं, घूमने आते हैं, हम मेरे रेस्टोरेंट आते हैं भैया। एंड मैं आप लोगों को बता देता हूँ गाइस, इसका एक रेस्टोरेंट है पंचकुला में, MPG फूड कॉर्नर्स। जिस लेवल का ये खाना खिलाता है हम लोगों को, एक्चुअली में यू नो जब भी आप सेक्टर 5 पंचकुला आएंगे, MPG फूड कॉर्नर आना गाइस। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से संभाल रहा है चीज़ें, एंड अच्छा फूड है। आओगे गाइस, डिस्काउंट भी मिलेगा हमारे नाम से। मैं आपको सच बता रहा हूँ, इट्स बीन ऑलमोस्ट 1 साल हो गया हम लोगों को। बैकग्राउंड वाले दोस्तियाँ बहुत ज़्यादा चलती हैं हमारी, मुझे ऐसा लगता है। मैं ना ज़्यादा व्लॉग नहीं करता जो मेरे अपने खास लोग होते हैं, बिकॉज वो खास ही इसलिए क्योंकि वो पर्दे के पीछे हैं। नेक्स्ट टाइम जल्दी मिलते हैं मोहित, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। MPG भैया, ये बात तो सुनो, MPG फूड कॉर्नर पे एक मीटअप करा लीजिए पंचकुला में। पक्का नेक्स्ट टाइम आएंगे तो कुछ इवेंट करते हैं साथ में गाइस, MPG फूड कॉर्नर में। ओके जी, हम लोग निकल रहे हैं गाइस, एंड इट्स अ सनी डे टुडे। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है एंड हवा भी चल रही है। एंड मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताता हूँ, वी हैव गॉट आवर EV हेयर विद अस। एक्चुअली हाइलेक्स गाइस गई है सर्विस के लिए, तो EV हेयर गाइस। मोहित, चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर है भैया? आप हमें जाना पड़ेगा मनसा देवी। हाँ, मनसा देवी कितनी दूर यहाँ से? यहाँ से लगेगा भैया ज़्यादा 15 मिनट। यहाँ से निकलते गाइस चार्ज करनी है। इट्स नॉट लाइक 14-15% है गाइस। और वो चेक करो यार, वो चेक करो, MPG फूड कॉर्नर्स। जब भी आओगे आप, ये देख, ये दो भैया, दो MPG फूड एंड रोको फूड। अमीरी एक ही ब्लॉग में सारी अमीरी दिखा देनी गाइस। एक्चुअली 2 रेस्टोरेंट्स हैं, एक MPG फूड कॉर्नर्स और एक रोको फूड्स गाइस।
एक और तीसरे की ओपनिंग कर रहे हो, एक और चालू हो अबे इतना अमीर नहीं बोलते, धमकी अच्छा। आ जाएगी। मेरे ब्लॉग में दिखना नहीं चाहिए ना कि मेरे दोस्त इतने अमीर हैं, समझ लो। ठीक है। चलो ओके जी, हम लोग निकल रहे गाइस। हमारी ईवी 12% चार्ज है यार। थोड़ा सा ये दिक्कत रहता है यार, जब भी निकलना होता है ना कहीं इंपॉर्टेंटली, चार्जिंग का हमेशा इशू हो जाता है, बिकॉज हम लोग काम में थोड़ा सा इतना बिजी हैं। बट यहाँ से चार्जिंग स्टेशन इज ओनली लाइक 2 किलोमीटर्स आई गेस। बस हम लोगों को पावर चार्जिंग स्टेशन मिल जाए। 60 किलोवाट का तो शो कर रहा है यार, 120 किलोवाट के है नहीं अराउंड यहाँ पर। एंड हम लोगों को ना आज एक दो जगह और जा रहे हैं, बिकॉज देयर इज अ सरप्राइज इन दिस व्लॉग फॉर यू गाइस। फिलहाल अभी निकलते हैं गाइस पहुंचे तो हम लोग हैं लोकेशन पे, दिखा तो रहा है चार्जिंग स्टेशन। आई होप कोई और चार्ज ना कर रहा हो बस। गाइस हम लोग चार्जिंग स्टेशन पहुंचे थे। चार्जिंग स्टेशन इज डेड, 10% बैटरी। चार्जिंग स्टेशन अभी बिल्डअप बन रहा है इंटीरियर ना इंडिया में, तो बहुत जगह ना दिक्कत होती है ऐसा, कहीं पर चार्जिंग स्टेशन रहते हैं एक्टिव, कहीं पर नहीं। 10 किलोमीटर दिखा रहा है भाई, टोटल रेंज लग गई। ओके जी, पहुंच चुके हैं हम लोग एंड आखिरी के 6% पे। घने गंदे घने बंदे मेरी गले ना मैंने पहुंच गए गाइस 60 किलोवाट के चार्जिंग स्टेशन पर चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी, जय श्री राम। जय श्री राम। कैसे भैया जी? गाइस ये वाला चार्जिंग स्टेशन भी बंद, लिखा तो है टेम्पररी अनअवेलेबल। हाँ चलिए क्या करवा दिया है। चलो नेक्स्ट स्टेशन भाई, 32 किलोमीटर आखिरी। मैं पूछ लेता हूँ। बैठो बैठो बैठो। एक और चार्जिंग स्टेशन पे पहुंच चुके हैं, ये चल रहा है कि नहीं। लगाओ भैया इसको। रुक तो जाओ, मैं पहली बारी। अच्छा, मैं ये काम करता नहीं ना ज्यादा, ये संभाल के रखना भाई से। अब कहने को घर के पास चाचा लगे पड़े हैं इसके घर के पास। अरे मेरे को तो पता ही नहीं था, मैं बताऊँ। लगाओ इसे, आज तुम्हें भी सिखाता हूँ इसमें, निकालो इसे। ओए वाओ, लाओ इट्स लो या लगी लगी। गाइस ऑलमोस्ट 60% चार्ज हो चुकी है। हम लोग इतना जगह घूमे, उसके बाद 3 किलोमीटर दूर था ये चार्जिंग स्टेशन, पूरी जगह घूम गए। लेकिन चलो फॉर द नेक्स्ट टाइम वी हैव अ प्लेस जहाँ पर हम लोगों को पता है कि चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर है। फटाफट चार्ज हो चुके गाइस, चलते हैं यहाँ से सीधा जाएंगे अपनी लैम्बो के पास। लेट्स गो। ओके जी, हम लोग फाइनली निकल चुके हैं चंडीगढ़ से। एंड द थिंग इज, लेट मी जस्ट टेल यू, हमारे पास एक बहुत खास लौंडा है। केवल नीचे वाला हिस्सा दिखाता हूँ, ये हुकुम का इक्का है हमारे पास। इतना बड़ा हुकुम का इक्का रहा। एंड हुकुम के इक्के को हमेशा छुपा के रखना पड़ता है। आएगा एक दिन, बोल भी नहीं सकता, बोल नहीं सकता, लेकिन आवाज से पहचान जाएंगे लोग कौन है। द थिंग इज गाइस, मैं आप लोगों को बताता हूँ, हम लोग फाइनली काम पर वापस आ चुके हैं। एंड वी हैव वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट। मैं बता रहा हूँ, वक्त लगा चीजों को संभालने के लिए, करने के लिए। मैं थोड़ा सा परेशान था चीजों को लेकर के जो चल रही थी जिंदगी में, बट अब ऐसा सीन हो चुका है गाइस, वक्त आ चुका है कम बैक करने का। मैं व्लॉग में आज पहली बार ही बोल रहा हूँ कम बैक करने का, क्योंकि हम लोगों ने एक पॉइंट पे ना बहुत मेहनत, बहुत काम करा है, बहुत ट्रैवल करा है, हल्ला मचाया है रोडों पे उतर के। एंड अब वापस उससे भी कई गुना काम करने का वक्त आ चुका है। मैं आपको सच बताता हूँ, वेरी ऑनेस्टली, मैंने करा है सब लोगों के लिए, एंड मैंने अपने साथ साथ लोगों को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करी। बट उसके लिए ना काम करना पड़ता है, उसके लिए वहां पर खड़े रह करके बहुत सारी चीजें सुननी पड़ती हैं, बहुत चीजें हैंडल करनी पड़ती हैं। बिकॉज अगर आज की डेट पे फॉर एन एग्जाम्पल मेरे पास, मैंने लैम्बो खड़ी करी है, तो उस लैम्बो को खरीदने के लिए मैं ऐसे तो पहुंचा नहीं हूँगा, क्योंकि जब आप उस शिखर पे जाते हो ना, तो बिना स्ट्रगल्स, बिना मुश्किलों के, बिना बेइज्जती करवाए, बिना जलील हुए नहीं पहुंच सकते। और मैं आपको बताऊं, ये आग क्यों है, इतना सब कुछ अचीव जो भी हम लोगों ने करा है वो क्यों है, क्योंकि जब तक आप जिंदगी में जलील नहीं होते ना, कि तेरे से नहीं हो पाएगा, तू क्या है, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू तो खत्म है, तेरे बस का कुछ नहीं, जब तक कोई आपको इस तरीके से जलील नहीं कर देता, तब तक आपके अंदर वो आग ही नहीं आती वो सब करने की। एंड हमें टाइम पर ये डोजेस मिलती रहती हैं, तभी वो आग बनी हुई है। क्योंकि जिस पॉइंट पर अगर आपको लगे ना कि आपने सब कुछ अचीव कर लिया जिंदगी में, उसके बाद काम करने का मन ही नहीं करता। एंड मुझे लगता है ये सब कुछ लाइफ में इसलिए हुआ मेरे साथ, क्योंकि वापस जीरो पर आना बनता था। एंड मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं पहुंच गया वापस जीरो पे, अगर मेरे अंदर होगा वो चीज, तो मैं वापस बिल्डअप कर लूंगा। दैट शोज माई वैल्यू। बहुत सारे लोगों को लगता था, अरे ये तो हमारे कारण यहाँ पर पहुंचा है, अरे हमने तो उसका साथ दिया तो ये यहाँ पर पहुंचा है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सबका जिन्होंने भी मेरा साथ दिया उस स्ट्रगल में। बट फिर आज वो वाला वक्त था जहाँ पर हम लोग जो
कमाया है ना वो सब मिल बांट कर खाते। मैं मानता हूँ आपने मेरा साथ दिया हर एक जगह, बट जब लोएस्ट पॉइंट था ना, जब मैं कमरे में बंद था फॉर लाइक 6 months, तब वो लोग नहीं आए वहां पर। तो दैट इज माई होल पॉइंट कि मुझे भी लोगों की रियलिटी चेक्स मिले। एंड दुख मेरे को बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैंने तो केवल प्यार करा था। मैंने प्यार के अलावा किसी से ना 1 रुपए मांगा, ना मेरे को किसी से कुछ चाहिए, बल्कि मैंने अपनी साइड से करा ही होगा सब लोगों के लिए। दुख इस बात का है, केवल मेरी एक्सपेक्टेशन प्यार थी और लोगों की एक्सपेक्टेशन ये थी कि यार अनुराग हमें पैसा देगा, अनुराग ये करेगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप मेरे साथ में आ रहे हो तो फिर तो आप इसी ऑब्जेक्टिव से आ रहे हो ना, कि बस पैसा ही मिलेगा अनुराग से, और नहीं मिलेगा तो हम लोग लूट लेंगे या फिर पीठ पीछे अनुराग के पीछे पैसे मार लेंगे। ऐसे भी इंसिडेंट हुए हैं मेरे साथ, जहाँ मैंने केवल इन बातों को इग्नोर करा है, नोइंग द रियलिटी। मैं कहा चल रिश्ता बचाना है, ये करना है, वो करना है। एंड हमने जो साथ मिलके कमाया उस पर आपका भी उतना ही हक था एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। मैं कितना पैसा खा लूंगा, मैं कितनी चीजें कर लूंगा, मैं एक पॉइंट पे एक ही गाड़ी चला सकता हूँ, बाकी सब कुछ सबका ही था। बट द पॉइंट वाज दैट की लॉयलिटी, मैंने केवल लॉयलिटी मांगी थी। वो इंसान कभी लॉयल नहीं हो सकता जिंदगी में जो एक पॉइंट ऑफ टाइम में आपका बहुत सगा बंदा। ये इंसान मेरे लिए सब कुछ है, मैं तो उसके लिए खड़ा हूँ, खड़ी हूँ, हमेशा खड़ी रहूंगी, और फिर बैक एंड पे वही इंसान दूसरी जगह चले जाए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज जितने भी लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं ना, वो पता है मेरी बातों से कनेक्ट क्यों कर पाता है। मैं कमेंट में पढ़ता हूँ कि भाई तू रियल बातें कर रहा है। द पॉइंट इज दैट हम सब लोग ऐसे लोगों के आसपास हैं अपनी जिंदगियों में, जिनको हमें पता है कि हमें हमारा फायदा उठा रहे हैं, ये हमारे साथ इस वजह से हमें पता होता है, बट फिर भी हम लोग चुप रहते हैं, हम उनकी गलतियां माफ करते हैं, हम उनकी 10 चीजें इग्नोर करते हैं, क्योंकि हमारे लिए ना रिश्ते इंपॉर्टेंट होते हैं। हमें ना उस इंसान के साथ रहना अच्छा लगता है, बट बैक एंड पे वही इंसान आपको ऐसे काटता है कि आपको पता भी नहीं चलता। ओके जी, हम लोग पहुंच चुके हैं एक बहुत स्पेशल सी जगह, जहाँ आपको हमारी लैम्बो मिलेगी। बहुत दिन हो गए यार, लोग ना कमेंट भी कर रहे थे, बाबू भैया लैम्बो कहाँ है, लैम्बो कहाँ है, लैम्बो कहाँ है, लैम्बो लेकर के आओ मनाली से। गाइस वी डिड इट। मुझे पता है खुश भी होंगे लोग, बिकॉज वही एक अकेली गाड़ी बची है मेरे पास, जो मेरे पास सबसे महंगी गाड़ी है, जो ड्रीम गैराज की अकेली कलेक्शन है। शुक्र है उसकी नौबत नहीं आई बेचने की। मेरे को बहुत बुरा लग रहा था जब मैंने गाड़ियाँ बेची थी। मैं लैम्बो को भी बेचने का प्लान बन गया था, मेरी बात हुई थी फ्यूजन कार वाले भैया से। मैंने कहा भैया मुझे एक प्राइस बता दो, बस वो इतना है कि वो वहाँ से आ नहीं पाई उस टाइम पीरियड पे, नहीं तो अगर वो चली जाती ना तो बिक चुकी होती, और बहुत लॉस पे बिक चुकी होती। मैंने जितनी भी गाड़ियाँ बेची ना, उनके आधे रेट पे भी नहीं बेची मैंने वो। उस टाइम पे ऐसा था कि सैलरीज निकालनी थी होटल की, एंड खर्चे चलाने थे, इधर उधर एक्सपेंसेस देने थे, 10 चीज़ें करनी थी। इट वॉज अ बैड टाइम गाइस। आज की डेट पे वापस अपना काम धंधा शुरू कर दिया गाइस। चेक दिस आउट, पहुंच गए हम अपनी सुंदर सी लड़की के पास। ओ भाई क्या क्रेजी लग रही है इसकी टांग, कितनी सुंदर लग रही है भाई। वी आर एट द लैम्बो। गाइस पहुंच चुके हैं हम लोग यमुनानगर। चेक दिस आउट। हेलो ब्रो, सेना कैसे हो? सानू बहुत टाइम बाद ब्लॉग में है। सानू और मानू 2 साल बाद, ऑलमोस्ट 2 साल बाद आया। सानू इसका नाम है, मानू दुष्यंत का नाम है गाइस। सानू मानू, हाँ 2 साल बाद आया ब्लॉग। 2 साल बाद आया हूँ। जिंदगी में तो बहुत पहले से मेरी है, जिंदगी में तो बहुत टाइम से हम। गाइस चेक दिस आउट, फाइनली वी हैव द लैम्बो। चेक दिस आउट। मैं आपको बता दूं, ये अपना जिगर का टुकड़ा है गाइस। दिस वाज द फर्स्ट सुपर कार दैट वी एवर गॉट। मतलब इससे पहले मस्टैंग भी थी, बट मस्टैंग हैड टू सेल। वही फाइनेंशियल प्रॉब्लम, पैसे का दिक्कत, मनी प्रॉब्लम। ये लोगों को कमाने के लिए, मतलब लोगों को कमाने के लिए और लोगों को कमाने के लिए बहुत मेहनत करी है। एंड शी इज द स्टैंडिंग। मैं आपको लोगों को एक चीज़ बताऊँ, उस टाइम पीरियड पे ना बहुत लॉसेज हुए हैं। मैंने देखी भी नहीं है चीज़ें उस टाइम पे कौन सी चीज़ कहाँ है। लैम्बो का ना शीशा टूट रखा है पूरा, आपको दिख रही होगी है। ये वाइपर से टूट गया था, इवन इसका वाइपर भी टूटा हुआ है। बहुत बुरा टाइम था यार वो। मैंने किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं दे पाया, खुद पे ध्यान नहीं दे पाया, तो गाड़ियों पे ध्यान कैसे देता। मतलब इसका इंश्योरेंस भी एक्सपायर हो चुका है, इवन अभी ब्रेक पैड्स भी नहीं डले। बहुत बुरी कंडीशन है गाड़ियों की। बस वक्त के साथ साथ हम लोग करेंगे इन चीज़ों पे काम। फिलहाल अभी स्टार्ट करते हैं गाइस। ओके जी, चेक दिस आउट, वी हैव द की गाइस। एक तो भाई ये बहुत नीचे है, वैसे ही यहाँ रॉड चल रही है बैठने में। देख रहे हो, टक 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 टक। मैं भी जब बैठता हूँ गाइस तो मेरी हड्डी भी टक 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 करती है। लेट्स गो। हम लोग लैम्बो के पास, एंड लुक एट द पावर एंड वॉल्यूम गाइस। आई फील सो प्राउड गाइस, सो प्राउड। जब
के अंदर बैठता हूँ। मुझे ये गाड़ी ना बस एक चीज़ याद दिलाती है कि मैंने ज़िंदगी में बहुत मेहनत करी है यहाँ तक पहुँचने के लिए। एंड ये गाड़ी मुझे बस बार बार एक ही चीज़ रिमाइंड करती है कि अनुराग तू इस लायक है, तू इस लायक है कि तूने इतनी मेहनत करी है कि तू दोबारा से ऐसी 4 गाड़ियाँ खड़ी कर सकता है। बिकॉज मैं वही लौंडा हूँ गाइस जिसने 2000 रुपये से शुरू करा था और 5 खोखे की गाड़ी कमाई थी। और फिर से गाइस आई विल स्टार्ट एवरीथिंग अगेन। सारी मेहनत दोबारा करनी शुरू करूँगा, सब कुछ दोबारा से करूँगा। एंड भगवान की कृपा रही तो इससे भी बड़ी चीज़ हम लोग अपने घर पे खड़ी करेंगे। मैं तो सोच रहा हूँ इस बारी नेक्स्ट टाइम हम लोग चॉपर का करते हैं। चॉपर ले घर के ऊपर जहाज उड़ा दूँ, सीधा बिल्ड खाच में हटा दूँ। आई फील सो इमोशनल ऑल्सो बैठ करके कि यार इट वॉज सच अ डिफिकल्ट टाइम। बाइकों की बहुत याद आती है यार, बाइकें भी कमाई थी मेहनत से, चली गई सारी। तो कोई कमेंट भी देख रहा था कि बाबू भैया इस बारी 10 करोड़ का गैराज नहीं 20 करोड़ का गैराज 30 करोड़ का गैराज चाहिए। विल डू इट गाइस। हम लोग कमाएंगे, हम लोग वापस से उससे भी बड़ा गैराज खड़ा करेंगे जहाँ लैम्बो के साथ साथ लैम्बो की प्यारी प्यारी बड़ी बहनें भी खड़ी होंगी, बड़े भाई खड़े होंगे। गाड़ियों की बात कर रहा हूँ, इफ यू नो यू नो। फिलहाल गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूँ ये व्लॉग थोड़ा सा शॉर्ट रख रहा हूँ मैं, बिकॉज आज क्या हो गया, फ्राइडे। हाँ आज हो गया फ्राइडे गाइस। मेरे को एक्चुअली एक वीडियो की एडिटिंग करनी है, द स्टोरी ऑफ अ कलंक। जिन्हें पता है उन्हें पता मैं किस टॉपिक में बात कर रहा हूँ। बहुत ज्यादा टाइम हो चुका था, चीजें जिस हिसाब से दिखाई गई थी उस हिसाब से ना रियलिटी बहुत अलग थी। एंड मैं अब तक केवल इसलिए रुका हुआ था चीजों को लेकर के बिकॉज आई लव्ड देम, बट सामने से कोई प्यार नहीं। जब आपने मेरे को बर्बाद करने में, मेरे को नीचा दिखाने में, मेरे को गलत दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, अब फाइनली वक्त आ चुका है कि आपकी साइड की स्टोरी, आपकी रियलिटी एज इट इज की एज इट इज रखी जाए एंड पता चले लोगों को कि व्हाट वाज द कॉन्स्पिरेसी। एंड मैं कोई होक्स वाली बातें नहीं करूंगा, मैं कोई हवाबाजी नहीं करूंगा, मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा कि इसने ये बोला, इसने ये नहीं बोला। द रियल साइड ऑफ द स्टोरी आप लोगों के सामने भी आएगी। एंड मैं आपको भगवान की कसम खा करके बोल देता हूँ, आपके दिमाग के पीओवी जो आप सोचते हो ना चीजों को लेकर के, आपका दिमाग घूम जाएगा उन सब चीजों को देख करके। तो एडिट ही चल रही है वीडियो की एंड ये चेक कर गाइस, डोरेमोन इज हियर। हाँ भाई डोरेमोन, ये गाइस मेरी दूसरी बीवी है। एक बीवी मेरी रितिका है, एक बीवी मेरी है। बात बात पे इतनी नाराज, इतनी इमोशनल हो जाती है ना, भगवान कसम। मुझे लगता है अगर किसी की गर्लफ्रेंड हो ना तो उससे ज्यादा लड़ाइयां इसके साथ होती हैं। इतनी क्रेजी इमोशनल चीजें, दिन भर में मैं ऐसे मनाता रहूं और ये रूठ के जाती रहे, फिर ये रूठ के जाती रहे। हमारा ठीक है नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। और फायदा भी यही है, इस प्यार को मैं क्या नाम दूं? गाइस दुष्यंत इज फाइनल ईयर। लोग बोले थे दुष्यंत को व्लॉग में लो, ले लेते हैं। एक काम करें, हम अपनी लड़ाइयों की स्टोरीज इंटरनेट पे डाले। दुष्यंत अपने रिश्ते की स्टोरी इंटरनेट पे डाले। आज तक तो डाली नहीं। डाली तो थी तुमने। मेरे को वाली वीडियो याद आ गई दुष्यंत, यमुना नगर वाली। मुझे क्या याद आता है पता है? देखो वही रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं। एटलीस्ट हम लोग ट्रू तो थे, लड़ रहे थे कुत्तों की तरह। आज प्यार है तो प्यार है, अभी भी लड़ रहे हैं। और हर रिश्ते में लड़ाई और झगड़ा तो रहेगा गाइज। ऐसा कोई रिश्ता नहीं है इस धरती पे जहां लड़ाइयां ना हो। बट द मेन थिंग इज दैट अगर आप उस रिश्ते के लिए खड़े हो ना, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। लोग छोड़ देते हैं रिश्ते के लिए। हमारी भी लड़ाइयां हुई हैं, हमारी भी हुई है लड़ाइयां, वो लोगों के कारण हुई है। आज इफ वी आर टुगेदर, मैं भी इससे प्यार करता हूँ, ये भी मुझसे प्यार करता है, बट बिकॉज वी वैल्यू आवर रिलेशनशिप। अगर आपको रिश्ते बचाने होते ना किसी भी पॉइंट पर, चाहे कोई कितनी भी बड़ी गलती करते, मैंने भी बहुत बड़ी गलतियां करी हैं जिंदगी में, बहुत। एक पॉइंट पे इसने भी बहुत ज्यादा करी होंगी, बट हम उन गलतियों को भुला करके जब एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं ना, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। तब पता लगता है कि आप रिश्ते की कितनी वैल्यू करते हो। अगर आपको रिश्ते छोड़ करके जाना ही है, वो इंसान कभी रिश्ते की वैल्यू नहीं कर सकता।